अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट किए हुए थे और अभी तक हमने 3.1 और 3.2 पिछली वीडियो के अंदर कवर किए थे और आज से जो मज़ीद इसके न्यूमेरिकल्स रह गए हैं उनको स्टार्ट करेंगे और थोड़ा स्पीड अप करेंगे, क्योंकि जितनी भी बेसिक्स थी कन्वर्जन वगैरह और दूसरी तीसरी चीज़ें वो हमने बड़ी अच्छी खासी उन पिछली वीडियोस के अंदर जो सीख ली हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 3.3 से प्रॉब्लम नंबर। और ये प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें हैं, एक एक्सेलरेशन और एक जो है वो डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्टेशन। शायद ये हमने थ्योरी के अंदर जो है वो डिस्कस की थी। यहाँ पे सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्टेशन क्या होती है और एक्सेलरेशन क्या होती है। एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो ये थी कि चेंज इन वेलोसिटी। अब जो चेंज इन वेलोसिटी है ये दो तरीक़ों से आ सकती है। या तो वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज़ आए, वेलोसिटी किसी कार की या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की जो है वो इंक्रीज़ हो, यानी कि पहले जो है वो कम हो और कम होने के बाद क्या हो कि उसके ऊपर फोर्स लगाई जाए उसी की मोशन की डायरेक्शन में, कि कार जो है वो ये हमारे पास एक कार है और ये जो है इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही थी पहले, और वेलोसिटी जो थी फ़र्ज़ करो कि वो 5 मीटर पर सेकंड थी। तो हमने क्या किया कि इसी की डायरेक्शन के अंदर जो है वो फोर्स लगाई। फोर्स किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करो कि एक्सेलरेटर दिया हमने या फिर एक्सेलरेटर जो है दबाया कार का, तो उसी की डायरेक्शन के अंदर जो है फोर्स लगी। तो हमें पता है कि इसकी वेलोसिटी के अंदर जो है वो इंक्रीज़ आएगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड से ये इंक्रीज़ होते होते जो है वो 10, 20 और इस तरह से आगे जाएगी। तो ये जो हमारे पास चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर, जो छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है यूँ, तो इसके अंदर क्या होगा, यानी कि ज़ीरो से आगे की तरफ जा रहा है, आगे जितना भी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है वेलोसिटी, तो इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि जो कार है वो जो है वो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है। और एक और जो चीज़ है या फिर एक और जो हमारे पास केस है वो इस तरह से हो सकता है कि वेलोसिटी के अंदर जो है वो डिक्रीज़ आए। डिक्रीज़ किस तरह से, कि ये जो हमारे पास कार है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी जो है वो इसकी कुछ भी है, फ़र्ज़ करो कि 30 मीटर पर सेकंड है। अब क्या करें हम लोग कि इसको रोकें, यानी कि इसकी वेलोसिटी जो है वो कम करें। और वो कैसे करेंगे कि जो हमारे पास फोर्स है वो हम इस डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। कैसे लगा सकते हैं, ब्रेक अप्लाई कर दें। ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी के अंदर जो है वो डिक्रीज़ आएगा, यानी कि वेलोसिटी यहाँ से यहाँ पे आएगी ज़ीरो की तरफ। आहिस्ता आहिस्ता करते करते इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो रही होगी। तो ये जो डिक्रीज़ आता है वेलोसिटी के अंदर, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो हमारे पास डी एक्सेलरेशन कहलाती है, या तो फिर इसको हम लोग रिटार्टेशन भी कह सकते हैं। रिटार्टेशन या फिर इस तरह से कोई लफ्ज़ है जो बुक के अंदर जो इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे एक बात ये याद रखने के लिए कि ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है, यानी कि ये वाली जो हमारे पास एक्सेलरेशन है जिसके अंदर इंक्रीज़ आता है वेलोसिटी के अंदर, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास फोर्स है वो मोशन की डायरेक्शन में लग रही है और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। इस वाले केस के अंदर जो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। और नेगेटिव में क्यों आएगी? क्योंकि जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है और जो एक्सेलरेशन है वो भी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ही प्रोड्यूस होगी। तो सिर्फ डायरेक्शन की वजह से जो है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो हमने ये बात देखनी है कि अगर डी रिटार्टेशन हो या फिर डी एक्सेलरेशन हो तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी, और अगर एक्सेलरेशन हुई यानी कि इंक्रीज़ इन वेलोसिटी हुआ तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है यानी कि ए की जो वैल्यू वो पॉजिटिव में आएगी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो इस प्रॉब्लम के अंदर भी शायद इस्तेमाल होगा और आगे भी जो है वो हमारे मज़ीद प्रॉब्लम्स के अंदर भी इस्तेमाल होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप है रीड और अंडरस्टैंड का, तो इसको पढ़ के समझते हैं, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है और बताया हुआ क्या है। प्रॉब्लम हमें ये बता रहा है कि अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर, एक कार है जो मूव कर रही है 36 किलोमीटर की वेलोसिटी से। ये फ़र्ज़ करो कि हमारे पास कार है और ये मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ। इज़ ब्राउट टू रेस्ट,
इसको रेस्ट में लाया गया, मतलब ये कि इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई इसकी मोशन के, यानी कि ब्रेक अप्लाई की गई और रेस्ट के अंदर लेके आया गया। फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे आके जो कार है ये रेस्ट के अंदर हो गई, यानी कि इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो गई। यहाँ पे इसको बोल दो कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो कि 0 मीटर पर सेकंड है, और ये जो है ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो कि 36 किलोमीटर पर आवर है। इज़ ब्राउट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड, और रेस्ट के अंदर आने के लिए इसको जितना टाइम लगा वो 5 सेकेंड थे, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जितना हमें टाइम लगा इसको रेस्ट के अंदर लेके आने के लिए वो 5 सेकेंड थे। अब ये बात ऑब्वियस है कि जिस गाड़ी के ऊपर ब्रेक लगाई जाती है वो उसी मोमेंट के ऊपर, उसी इंस्टेंट के ऊपर रुक नहीं जाती, बल्कि कुछ टाइम लगता है उसको रेस्ट के अंदर आने के लिए। ये अगले चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो आपने लॉ पढ़ा होगा न्यूटन का, इनर्शिया वाला लॉ, तो वो यहाँ पे जो उसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है कि जो हमारा इनर्शिया है वो हमें डायरेक्ट रेस्ट के अंदर नहीं आने देता, बल्कि आहिस्ता 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 जो है वो हम लोग इसलिए रेस्ट के अंदर आते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर या फिर इस वाले हमारे पास इंस्टेंट के ऊपर जो है वो ब्रेक अप्लाई की गई, जिस वक्त इसकी वेलोसिटी जो थी वो 36 किलोमीटर पर आवर थी। फिर क्या हुआ कि ब्रेक अप्लाई होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते इसकी वेलोसिटी के अंदर क्या आया, डिक्रीज़ आया। वेलोसिटी के अंदर डिक्रीज़ आया, यानी कि डी एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, और उस डी एक्सेलरेशन ने क्या किया कि करते 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 इसको रेस्ट के अंदर लेके आ गए, यानी कि इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो कर दी, और यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा वो 5 सेकेंड थे। कैलकुलेट इट्स डी एक्सेलरेशन, बताओ इसके अंदर जो है वो कितनी डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई होगी। तो पहला हमारा जो स्टेप था वो कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पे जो है वो डाटा बनाते हैं, और डाटा के अंदर 2 चीज़ें हम लोग करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि गिवन क्या क्या है और पूछा क्या जा रहा है। तो गिवन जो है वो हमें सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है इस पॉइंट के ऊपर, जो कि कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे जो हमें ये यूनिट दी हुई है वो किलोमीटर और पर आवर है, और हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं वो किस किस में होती हैं। लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर में होनी चाहिए, यानी कि डिस्टेंस जो है वो मीटर में होना चाहिए। जो मास है वो आपके पास केजी के अंदर होना चाहिए, और इसी तरह जो आपके पास टाइम है वो सेकंड्स के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, इसे हमें मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। मीटर पर सेकंड के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें पता है कि ये जो किलो का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है इसका क्या मतलब होता है। किलो का मतलब होता है 1000 या फिर 10 की पावर 3। तो यहाँ पे 36 एज इट इज़ रखो, किलो की जगह पे जो है वो आप 1000 लगा दो, और आगे जो ये मीटर है ये एज इट इज़ रहेगा, मीटर एज इट इज़ रहा। इसके बाद जो हमारे पास आवर है, यानी कि 1 घंटा, 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड होते हैं वो भी हमें पता है, 3600, और आवर की जगह जो अब यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। तो यूनिट हो गई हमारे पास मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब कि हमने कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर। बस अब इसको जो है वो आप सॉल्व कर लो। तो ये 2 0 से 2 0 कटेंगे, और 36 से 36 कट जाएगा, तो हम आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको जो है वो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है जो कि 10 मीटर पर सेकंड है। इसको कैलकुलेटर में भी करके जो है वो देख लेना। इसके अलावा जो आपको चीज़ दी हुई है वो फाइनल वाली वेलोसिटी दी हुई है जो कि 0 मीटर पर सेकंड है। वो यहाँ पे बताया हुआ तो नहीं है, लेकिन ढके छुपे अल्फाजों में यही बताया हुआ है कि उसको जो रेस्ट में लेके आया हुआ है। तो रेस्ट के अंदर आने का मतलब यही होता है कि जो हमारे पास चीज़ है वो अब मूव नहीं कर रही बल्कि रेस्ट में आ चुकी है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। फिर इसके बाद जो है वो आपको टाइम दिया हुआ है जो कि 5 सेकंड है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इसके अंदर जो एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो कितनी होगी। तो ये आपके पास जो है ये फाइंड की हेडिंग में आ जाएगा कि जो पूछा जा रहा है वो फाइंड की हेडिंग के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो आपको निकालनी है। अब जो है वो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सॉल्यूशन के अंदर जो है वो हमें फार्मूला जो है वो सिलेक्ट करना होता है कि यहाँ पे कौन सा लग रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। ये VI है, VF है और साथ में T है। 3 वेरिएबल है, चौथा पूछा हुआ है।
तो ये वाला जो हमारे पास फार्मूला है एक्सेलरेशन का, ये वाला यहाँ पे ये वाला अप्लाई होगा कि एक्सेलरेशन है, निकालनी है हमें। इसके बाद वी एफ दी हुई है, वी आई है और टी है, बस ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा दो और सबसे पहले रेफरेंस दे दो कि हम ये वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि वी एफ माइनस का वी आई और अपॉन में टी के इक्वल होता है। और इसके अंदर जब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल आएगा, वी एफ जो है वो हमारे पास कितनी है 0, तो वी एफ की जगह पे 0, वी आई जो है वो हमारे पास 10 है तो यहाँ पे 10, और नीचे जो हमारे पास टाइम है वो 5 है। 0 में से 10 जब माइनस होंगी तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस का 10 ही आएगा, और नीचे जो है वो हमारे पास 5 आएगा। इस 5 से जब 10 कटेगा या फिर डिवाइड होगा 10 जब 5 पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। और फाइनली एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है उसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, इसलिए ये हमारे पास जो वैल्यू आई है डी एक्सेलरेशन आई है, तभी यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कि नेगेटिव के अंदर आएगी डी एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो नेगेटिव के अंदर आई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो नेगेटिव का साइन है ये हमें ये बता रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो है वो अप्लाई हुई है या फिर लगी है। और इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हुई है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ब्रेक लगाई गई है या फिर अपोजिंग फोर्स लगाई गई है, और उस अपोजिंग फोर्स ने क्या किया है कि उसकी वेलोसिटी को आहिस्ता आहिस्ता करते करते जो है वो कम किया है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3.3 था। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3.4 के ऊपर और देखते हैं कि प्रॉब्लम 3.4 क्या है सेकेंड्स। तो ये भी कुछ पिछले वाले प्रॉब्लम की तरह ही है, क्योंकि हमें क्या बता रहा है कि फाइंड करो एक्सेलरेशन एक बॉडी की जिसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हुई है 11 मीटर पर सेकेंड से 33 मीटर पर सेकेंड के अंदर 10 सेकेंड लगे इसको। तो फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास वो बॉडी और इसकी वेलोसिटी जो थी वो 11 मीटर पर सेकेंड थी और इसके ऊपर फोर्स लगाई गई, यानी कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ की गई, और इंक्रीज़ होने के बाद जो इसकी वेलोसिटी है वो हो गई 33 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम लगा 10 सेकेंड लगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। जो वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज़ आया है, ये इंक्रीज़ आने तक जो टाइम लगा वो 10 सेकेंड लगे। तो अगर डाटा बनाए तो डाटा के अंदर जो गिवन चीज़ है हमें वो क्या है, वी आई दी हुई है हमें कितनी 11 मीटर पर सेकेंड, वी एफ जो है वो दी हुई है 33 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया हुआ है इन्होंने हमें 10 सेकेंड, और जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है कि आप एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट करके बताओ। तो ये काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम है। उसी फार्मूले के अंदर अगर आप लोग डालोगे इसको सारी की सारी वैल्यूज़ को कि एक्सेलरेशन जो होता है वो वी एफ माइनस का वी आई और अपॉन में टी के इक्वल होता है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए वी एफ जो है वो 33 है, माइनस करो 11 से जो कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, और इसको डिवाइड करवा दो 10 से, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा कि जब आप 33 में से 11 निकालोगे तो 22 और अपॉन में जो है वो 10, और इन दोनों को डिवाइड करवाओगी तो एक्सेलरेशन का जो आंसर आएगा वो आएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था ये। इसी तरह जो हमारे पास अगला प्रॉब्लम है 3.5, उसी तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं कि वो क्या है इन 5 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास 3.5 है और ये भी आसान ही है, सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ जो है वो उन्होंने डिस्टेंस निकालने को भी आपको कह दिया है, पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह ही है ये भी, जो कि हमें क्या बता रहा है कि बॉडी जो है वो स्टार्ट हुई है रेस्ट से। तो रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब ये कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हुई और क्या हुआ कि उसने एक्वायर कर ली अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो उसकी वेलोसिटी के अंदर जो है वो इंक्रीज़ आया, यानी कि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, शुरू में 0 पे खड़ी हुई थी वेलोसिटी के ऊपर, और करते करते जो है वो हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड के ऊपर पहुँच गई। तो साथ साथ डाटा भी बनाते जाते हैं, और डाटा के अंदर जो हमें गिवन है चीज़ वो सबसे पहले क्या है कि वी आई जो है वो हमारे पास इस केस के अंदर 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि वो गाड़ी जो थी वो रेस्ट के ऊपर खड़ी हुई थी। इसके बाद फाइनल वेलोसिटी या फिर फाइनल पॉइंट जिसके ऊपर हमें उन्होंने वेलोसिटी दी है वो कौन सी है कि 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो हमारे पास इसकी वेलोसिटी हो गई। टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, तो टाइम भी यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारे पास
5 सेकंड लगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने तक। यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड हो गई, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा वो 5 सेकंड्स लगे, 5 सेकंड लगे। तो ये हमारे पास जो है वो डाटा है। अब फाइंड के अंदर जो है उन्होंने 2 चीज़ें हमें करने को बोली हुई हैं। पार्ट ए के अंदर बोल रहे हैं कि आप वही एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ, और पार्ट बी के अंदर बोल रहे हैं कि डिस्टेंस भी निकाल के दिखाओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना टाइम ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही थी तो कितना डिस्टेंस जो वो ट्रेवल किया। यहाँ 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट होने के बाद 10 मीटर पर सेकंड तक पहुँचने तक कितना डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, तो ये भी हमने फाइंड करना है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, और सॉल्व के अंदर जो पार्ट ए है वो तो उसी तरह से सॉल्व होगा कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ये वाला, ये यहाँ पे अप्लाई होगा कि वी एफ माइनस का वी आई अपॉन टी। वी एफ की जो वैल्यू है हमारे पास 10 है, माइनस वी आई की जो वैल्यू वो 0 है, और टाइम जो वो 5 है, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस का 0 10, और अपॉन में जो वो 5 1 ज़र 5 और 5 2 ज़र 10, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो 2 मीटर पर सेकंड आएगी, साथ में स्क्वायर। और इस बार जो है ये पॉजिटिव है क्योंकि एक्सेलरेट हुई है गाड़ी, गाड़ी की वेलोसिटी जो वो इंक्रीज़ हुई है, तो इसलिए यहाँ पे जो है पॉजिटिव वाला आया हमारे पास। अब जो दूसरा हमारे पास पार्ट है, पार्ट बी के अंदर हमने क्या करना है कि ये जो डिस्टेंस के हमने 2 फार्मूले पढ़े हैं जो कि एक्सेलरेशन के साथ आ रहे होते हैं, यानी कि बॉडी अगर एक्सेलरेट भी कर रही हो और आपने डिस्टेंस निकालना हो तो ये वाला फार्मूला जो हम लोग इन दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा फार्मूला जो इस्तेमाल कर रहे हो, या तो ये वाला करो या तो ये वाला करो, दोनों से जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो हम ये वाला फार्मूला जो इस्तेमाल करते हैं, S इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ का ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एस वी आई की जो वैल्यू है, वी आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे 0, टाइम जो है वो 5, तो 5 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्लस हाफ अपनी जगह पे, एक्सेलरेशन की जगह पे जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा जो हमने वैल्यू निकाली एक्सेलरेशन की, और जो टाइम है इसकी जगह पे फिर से 5 और इसका स्क्वायर। अब 0 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा या फिर 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देता है, प्लस ये 2 इस 2 से कट जाएगा, और 5 का जो स्क्वायर आएगा हमारे पास वो 25 आएगा, और 0 को जब ऐड करोगे 25 के साथ तो 25 ही आंसर आएगा। और जो डिस्टेंस होता है वो मीटर के अंदर होता है, यानी कि ऐसा ही यूनिट्स हमने सारी इस्तेमाल की हुई थी, तो डिस्टेंस जो है वो मीटर के अंदर आएगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 25 मीटर था, कि 0 से स्टार्ट हुई, एक्सेलरेट करते 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 10 मीटर पर सेकंड तक पहुंची। तो यहाँ तक इसको कितना टाइम लगा, 5 सेकंड्स, और 5 सेकंड्स के अंदर इसने जितना डिस्टेंस कवर किया वो 25 मीटर था। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 3.5। अब अगला वाला प्रॉब्लम भी देख लेते हैं जो कि हमारे पास 3.6 है, और 3.6 भी छोटा सा ही है और कुछ इसी तरह का ही है। तो देखते हैं कि 3.6 क्या बता रहा है हमें। ऑफ द कार जी, तो ये हमारे पास 3.6 है, और सेम उसी तरह का हमारे पास न्यूमेरिकल है जिस तरह के पीछे हम लोग करते हुए आ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि कार स्टार्ट हुई रेस्ट से स्टार्ट हुई, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग डाटा के अंदर गिवन में लिखें कि जो वी आई है वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है, रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब कि जो हमारे पास वी आई है उस कार की वो 0 मीटर पर सेकेंड है, एंड आफ्टर 20 सेकेंड्स हमारे पास गुजरने के बाद 20 सेकेंड्स गुजरने के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 108 किलोमीटर पर आवर हो गई। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 108 किलोमीटर और पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड के अंदर किस तरह से करना है वो हमें पता है कि 108 को मल्टीप्लाई करवाओ 1000 से, जो कि किलो की जगह पे आया है, साथ में मीटर अपनी जगह पे रहेगा, और इसको डिवाइड करवा दो 3600 से। तो जब आप इन दोनों को आपस में काटोगे और इन सब चीज़ों को आपस में डिवाइड करवाओगे या फिर कैलकुलेटर के अंदर लिख के जो डिवाइड करवाना, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी होगी, ये इनिशियल थी, ये फाइनल थी। टाइम उन्होंने बता दिया कि टाइम जो हमें लगा वो 20 सेकेंड्स लगे, और इसी तरह जो आपने चीज़ फाइंड करनी है वो क्या करनी है कि एक्सेलरेशन निकाल के बताओ इस हमारे पास कार की। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वही जो हमने फार्मूला जो है वो यहाँ पे पढ़ा है कि एक्सेलरेशन जो होता है वी एफ माइनस का वी आई और अपॉन में टी के बराबर होता है।
तो एक्सेलरेशन की जगह पे जो हमारे पास वी एफ है वो 30 माइनस का वी आई जो है वो हमारे पास 0 है और टाइम जो है हमारे पास 20 है। इनको डिवाइड करवाओ तो आपके पास जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 30/20। ये 0 से 0 कैंसिल, और 3 को जब 2 से आप डिवाइड करवाओगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है 3.6 का। और ये भी काफ़ी आसान न्यूमेरिकल था, यानी कि इसके सारे के सारे न्यूमेरिकल जो है वो काफ़ी आसान है। एक और कर लेते हैं न्यूमेरिकल 3.7, और फिर बाकी जो रह जाएंगे वो अगली वाली वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो आखिरी प्रॉब्लम है हमारा 3.7 आर जी। तो ये हमारे पास 3.7 है और इसके अंदर भी यही चीज़ें सारी, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ सवाल। इसकी जो वर्डिंग है वो हमें क्या बता रही है कि जो वेलोसिटी है एक मोटरसाइकिल की वो इंक्रीज़ हुई है, यानी कि एक मोटरसाइकिल था उसके अंदर हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की है और उसकी वेलोसिटी को जो वो इंक्रीज़ किया है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन हमने उस मोटरसाइकिल के अंदर प्रोड्यूस करवाई और उसकी वेलोसिटी के अंदर जो है वो इजाफा आया। यानी कि इन्होंने ये बताया कि हमने एक्सेलरेशन करवाई है किसी मोटरसाइकिल के अंदर, यानी मोटरसाइकिल चल रही थी और हमने जो है वो उसको एक्सेलरेट किया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से, और उसकी जो वेलोसिटी थी वो हमने इंक्रीज़ करके कितनी कर दी 20 मीटर पर सेकेंड। और जो टाइम लगा इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड करने के लिए वो टाइम लगा हमारे पास 5 सेकेंड्स लगे कि हमने एक मोटरसाइकिल की वेलोसिटी इंक्रीज़ करवाई एक्सेलरेशन के ज़रिए से 20 मीटर पर सेकेंड तक। अब पूछ रहे हैं कि बताओ उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। 0 से स्टार्ट की, 2 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट की, या फिर कितनी इनिशियल वेलोसिटी थी कि जिसके बाद आपने एक्सेलरेट किया उस बाइक को और वेलोसिटी इंक्रीज़ कर दी 20 मीटर पर सेकेंड तक और 5 सेकेंड लगी। तो ये हमारे पास डाटा सबसे पहले तो बनाते हैं जो दिया हुआ है। तो गिवन हमें क्या किया है कि वी एफ की वी है जो कि फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी जो उन्होंने पूछी हुई है कि बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी कि जिसके ऊपर आपने एक्सेलरेट किया बाइक को और वेलोसिटी इंक्रीज़ करके 20 मीटर पर सेकेंड तक ले गए। टाइम जो लगा हमें वो 5 सेकेंड है, जो गिवन है वो 5 सेकेंड है, और साथ साथ जो एक्सेलरेशन दी हुई है वो हमें दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो फाइंड करना है हमें, या फिर जो चीज़ आपने निकालनी है इस वाली केस के अंदर, वो वी आई है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है। तो फार्मूला यही वाला लगेगा हमारे पास, ए इक्वल्स टू वी एफ माइनस का वी आई और अपॉन में टी, और सारी की सारी जब इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन की जगह पे 2 आ जाएगा, वी एफ की जगह पे जो है वो 20 आ जाएगा, वी आई जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है, टाइम की जगह पे जो हमारे पास 5 आ जाएगा। बाकी यहाँ पे जो है वो आपकी सिंपल मैथमेटिक्स इस्तेमाल होगी कि हमें वी आई की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इक्वल टू के एक तरफ करेंगे, बाकी सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हमारे पास उसको इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे। तो ये जो 5 है ये जब इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करके यहाँ पे आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इज इक्वल टू की तरफ होगा 20 माइनस का वी आई। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो 10 आएगा, और इज इक्वल टू की तरफ जो है वो 20 माइनस का वी आई। अब वी आई जो है वो हमें पॉजिटिव में चाहिए, तो यहाँ पे माइनस में इज इक्वल टू के इस तरफ, तो जब हम इसको इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे इस वी आई को, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 10 प्लस का वी आई इक्वल्स टू 20, और ये जो 10 है जब ये इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करके वहाँ जाएगा तो वी आई इक्वल्स टू 20, यहाँ पे ये पॉजिटिव में था, यहाँ पे जाके ये नेगेटिव में हो जाएगा क्योंकि इज इक्वल टू का साइन क्रॉस किया है इसने। बस क्या किया हमने कि इस वाली वैल्यू को जो है वो यहाँ ले आए और 10 को जो है वो वहाँ ले गए, और हुआ कैसे कि ये यहाँ पे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो वी आई की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 10 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो शुरू के अंदर फ़र्ज़ करो कि ये जो है ये हमारे पास मोटरसाइकिल है, मान लो कि ये मोटरसाइकिल है, लग तो नहीं रही लेकिन है मोटरसाइकिल है ये, और शुरू के अंदर जो इसकी वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड थी। इसके बाद हमने इसको जो है वो एक्सेलरेट किया, यानी कि एक्सेलरेटर दिया, और यहाँ तक जब हम लोग पहुँचे 5 सेकेंड के बाद, तो 5 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। एक्सेलरेशन कितनी हमने यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस करवाई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की।
तो हमें ये बताना था कि बताओ इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी कि जिसके ऊपर आपने एक्सेलरेशन जो है वो देना स्टार्ट की और ये 20 मीटर पर सेकंड तक पहुंच गई, तो उसकी जो वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 3.7 और इसके जो प्रॉब्लम है वो 13 है, 3.13 तक है। तो कितने प्रॉब्लम रह गए हैं? 3 और 3 6 प्रॉब्लम हमारे इस चैप्टर के रह गए हैं। तो वो अगली वीडियो के अंदर जो है वो ख़त्म करेंगे और फिर अगला चैप्टर जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उसके प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।